है ना। कभी मन से नहीं कोई चीज होती तो बेमन कहते हैं, बेमन से, बेमन का मतलब विधेय, विधेय और मनु भी इसमें आ जाते हैं। बेमन से चरक ने कितना बताया 16। अब इस 16 में आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि भैया आप 16 में मेंस्ट्रुअल के 4 दिन आप क्या काउंट कर रहे हो, जब तक मेंस्ट्रुअल अगर आ रहा है उस समय तो आप प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती है। तो आचार्य सुश्रुत ने आर्तव स्राव बंद होने के बाद 12 रात्रि बताया, तो वो 4 दिन हटा के 16 में से 4 दिन हटा देंगे तो बचेंगे 12 रात्रि, 12 रात्रि, है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने 12 रात्रि का बताया हुआ है। श्लोक है आचार्य सुश्रुत में, ऋतुस्तु द्वादश रात्र भवति भवति दृष्टार्थवा आर्तव आदृष्टवता इत्यादि। तो यहाँ पे श्लोक में साफ साफ आता है द्वादश रात्रि। भागवत में ऋतुस्तु द्वादश निशा, है ना। तो ही दोनों आचार्य सुश्रुत और भागवत ने कितना बताया 12 रात्रि का बताया हुआ है, चरक ने 16 दिन का बताया। अनुदत्त ने भी चरक जैसे मान लिया कि भैया फर्स्ट डे से हो सकता है ना, ऋतु आर्तव दर्शन से फर्स्ट दिन से काउंट किया हुआ है। फिर काश्यप में, तो काश्यप ने वर्ण अनुसार भी बताए हैं कि ब्राह्मणी में जो है वो ऋतुकाल जो है वो 12 रात्रि का रहता है, क्षत्रिय में जो है 11 का, वैश्य में 10 का और अन्य में 9 रात्रि का रहता है। तो काश्यप को हमेशा अपन बोलते हैं एक और सही 1 प्लस बोल, हर चीज में एक चीज जोड़ते जाते हैं, तो 1 प्लस 1 दिन का अंतर है या -1 दिन का, है ना, अंतर है जितने वर्ण बताए गए हैं 12, 10, 12, 11, 10, 9 ऐसे करके बताएं। तो -1 कह सकते हैं, +1 में तो आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आएगी, है ना, उल्टा याद मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस ही बोलते हैं उसको, है ना। तो -1 का अंतर जो है वो देखने को मिलता है, -1 का। फिर आते हैं ऋतुकाल में नियम, ऋतुकाल में क्या करना चाहिए। तो दर्भ संस्था सैनी तृण पंचमूल पढ़ते तो तृण पंचमूल में आता है कुश घास दर्भ, है ना। दर्भ एक प्रकार की घास है, तृण पंचमूल में आता है दर्भ। दर्भ के बिस्तर पे सोना चाहिए, यानी घास के बिस्तर पे सोना चाहिए। करतल शराब पर्ण्या अन्यतम, करतल का मतलब होता है हाथ, हाथ से जो पत्तल होती है जिसे अपन पलाश के पत्तों से दोना बनता है ना, कई लोग दोने वगैरह में खाना खाते हैं, वैसा बनाकर उसमें क्या खाना खाना चाहिए, भोजनी हविष, हविष यानी कि जो पूजा पाठ करने के बाद में जो यज्ञ वगैरह के बाद में जो प्रसाद बचता है वो ग्रहण करना चाहिए 3 त्रयम चाभूतम 3 रात्रि तक। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन कौन सा बनता है, दर्भ संस्था सैनिक किसके लिए कहा गया है ना। तो दर्भ संस्था सैनिक जो है वो ऋतुकाल में बताया गया है कि दर्भ के बिस्तर पे सोना चाहिए। चौथे दिन शुद्ध स्नाता स्त्री को शुभ्र वस्त्र एवं जो है आभूषण पहनकर स्वस्तिक वाचन करके पति का दर्शन करना चाहिए। फिर आए ऋतुकाल में वर्ष, तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ऋतुकाल में दिवा स्वप्न करने से बच्चे पे क्या प्रभाव होता है कि बच्चा भी निद्रालु हो जाता है, जैसा देखेगा जैसा फील करेगा वैसे ही बच्चे में आदतें आएंगी। अंजन आंखों में डालते हैं बच्चे की आंखें कोमल होती हैं, बच्चा अंधा हो जाएगा। अति शब्द श्रवण यानी कि बहुत ऊंची आवाज में अपन म्यूजिक में कुछ सुनते हैं तो बच्चे पे इम्पैक्ट आएगा, बच्चा बहरा हो जाएगा। अति रोदन यानी माता बहुत ज्यादा रोती है तो बच्चे पे इम्पैक्ट आएगा, है ना, विकृत दृष्टि हो जाएगी। केस अवलेखन यानी कि कंघी वंगी करती है माता ज्यादा तो बच्चे पे इम्पैक्ट आएगा कि वो गंजा हो जाएगा। स्नान करते हैं तो बच्चा दुखी हो जाएगा, है ना। बच्चों को कितना भी खिलाओ, उनके साथ खेलो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे नहाने का बोलो छोटे बच्चों को, नहाने के नाम पे छोटे बच्चे रोने लगते हैं, है ना। स्नान ज्ञानोलेप लगाने पे दुखशील हो जाते हैं। धावन यानी दौड़ने आदि वाली क्रियाएं करती है माता तो बच्चा भी दौड़ने वाला हो जाता है, चंचल हो जाता है। माता ज्यादा खिलखिला के हंसती है तो बच्चे के दंत, ओष्ठ, तालू, जीवा ये स्याह पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। जब अपन हंसते हैं तो हमारे होंठ खुलते हैं, दांत बाहर निकलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेल अभियान करने से क्या हो जाता है, कुष्ठ हो जाता है। ये कुष्ठ की कहानी है जो अपन चरण निदान में पढ़ते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ तो क्रोध की ज्वाला को जो सहन नहीं कर पाए उनको रक्तपित्त हुआ, जो इधर उधर भागने लग गए उनको गुल्म हुआ, और जिन लोगों ने जो प्रसाद की सामग्री आई थी घी तेल वगैरह वो खाने लग गए, है ना, उन लोगों को क्या हुआ, कुष्ठ हुआ। कुष्ठ का तेल से संबंध, और वैसे भी तेल कहाँ लगाते हैं अपन, त्वचा में। तेल अभियान कहाँ करते हैं, त्वचा में, तो त्वचा की बीमारी हो जाएगी, है ना, कफ रोग हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा। इसके अलावा मारुत आयस सेवन, है ना, जैसे कई लोगों को आदत होती है छत पे जाते हैं, हवा छत की हवा लेके आते हैं, बोलते हैं ना ऊंचाई पे जाते हैं हवा लेके आते हैं, तो इस टाइप की कोई प्रवृत्ति है हवा लेने की तो बच्चा भी उन्मादी पैदा होता है। और नाखून वगैरह कटवाते हैं, नाखून कर्तन करते हैं तो बच्चा कुनकी होता है। ये ऋतुकाल में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ।
तौलिया क्या लगे? ये ऋतुकाल की है, सही है लिखा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर अपन इससे आगे पढ़ेंगे। हम चारक अनुसार देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है ऋतुकाल में मना है, वैद्य काल में मना है। तो एक तो पहला बोला है कि सदैव उत्तान सोना, है ना। जो है वो अम्लाइकल कॉर्ड फंस जाती है बच्चे के, और वो मतलब फांसी के फंदे जैसा उसको कसने लगता है। तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी तो संभव नहीं थी, सिजेरियन, है ना। तो रोबोट यानी रजनीकांत जो उसमें दिखाते हैं कि वो उसकी डिलीवरी कराता है। तो वैसी स्थिति हो जाएगी अगर आप बिल्कुल सीधे लेते रहोगे, करवट नहीं लोगे, तो जो है गर्भ में जो बच्चा है उसकी जो अम्लाइकल कॉर्ड है उसके गले में फंस जाएगी। फिर आप विवृत सैनी नक्त चारणी, है ना, यानी कि जो है कपड़े नहीं पहनना। कपड़े नहीं पहनने पर जो है बालक पे क्या प्रभाव होगा? बालक उन्मत्त जनयति, उन्मादी पैदा होगा। तो अगर हम जब उन्माद पढ़ते हैं तो उन्माद में एक उन्माद होता है जिसका नाम है पित्तज उन्माद। पित्तज उन्माद में विनग्न भावा जो है देखने को मिलता है ना, विनग्न भावा, है ना। वो पित्तज उन्माद का व्यक्ति जो है कपड़े वपड़े उतार के फेंक देता है ना। आप जब भी अपन आग के पास जाते हैं तो कपड़े कम पहनते हैं, तो उन्मत्त जनयति पैदा होगा बच्चा। फिर आप कलह शीला, कलह कलह का मतलब होता है माँ बाप में लड़ाई होना, आपस में, है ना, मनमुटाव होते रहना, चीख चिल्लाहट, है ना। तो कलह की प्रवृत्ति होगी स्त्री की, तो बच्चा अपस्मारी पैदा होगा। देखो माँ बाप के बीच में कलह कौन याद रखना चलेगा? आपके माँ बाप झगड़ते हो, है ना, माँ बाप जो है झगड़ा करते हो, तो कौन बच्चा उसको याद रखना पड़ेगा? माँ बाप का झगड़ा जो है वो सब लोग क्या चाहते हैं? माँ बाप का झगड़ा भूलना चाहते हैं। भूलने की बीमारी का नाम है अपस्मार, तो बच्चे को अपस्मार हो जाएगा। फिर आप वैवाहिक गर्भणी जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बावजूद मैथुन करती है, तो बच्चे विकृत शरीर वाला पैदा होगा, निर्लज, लाज नहीं आ रही उसको, बच्चे पर भी वैसे इंपैक्ट होगा, निर्लज पैदा होगा, स्त्री स्वभाव वाली संतान पैदा होती है। फिर आप शोक नित्या, माता हमेशा शोक में डूबी रहती है, तो बच्चा भी जो शोक में डूबे रहते हैं वो डरपोक हो जाते हैं। तो बच्चा जो है शोक वाला बच्चा जो है एकदम डरपोक होगा, गरीब आदमी हमेशा करता है दूसरे से, और क्रस शरीर वाला होगा, अल्पायु होगा, है ना। शोक करने से बच्चे की उम्र पे भी फर्क पड़ता है, बच्चा अल्पायु पैदा होता है ना। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। हर्ष, माता को हमेशा हर्ष यानी खुश रखने का प्रयास किया जाता है ना। गर्भणी स्त्री को हमेशा खुश हर्ष देने का प्रयास किया जाता है। अभी जाति पर दूसरों पे आरोप लगाती है ना, कि यही है वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे बापूजी को मारा था। तो बच्चे के अंदर चलेगी आग, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बच्चा जो है यंग मैन पैदा होगा, एकदम संतापी, आग की ज्वाला में बदलेगी, आग में जलता रहेगा, ईर्ष्या करेगा लोगों से, मुझे चाहिए मांडवा, है ना। स्त्री कामी व संतान पैदा होगी, है ना। तो दूसरों पे आरोप लगाएगी, तो बच्चा हीरो की तरह विलन से बदला लेने के लिए आग में जलता रहेगा, अग्निपथ, अग्निपथ। तो संतापी बच्चा पैदा होगा, ठीक है, दूसरों पे दो लगाने पर ईसालू होगा। आस्ते का मतलब है चोरी करना, माता चोरी करती है, बालक में भी वही गुण जाएंगे। बालक आयास बहुला होगा। आयास जो है आलस के विपरीत होता है। आलस क्या होता है? अभी जैसे 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, देख, है ना, ज्यादा 12-1 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक सो जाओ चुपचाप। और चोर जागता रहता है 2 बजे 3 बजे, जब कोई सब सो जाते हैं तब जाके चोरी करता है। तो चोर आयास बहुला रहता है, एक्टिव होता है, है ना। इसके अलावा अति द्रोही, है ना, काम करने वाला होता है, नीच काम करने वाला होता है। चोर को कुछ नहीं मिलता तो चप्पल ही चुरा लेता है, बल्ब भी निकाल लेता है घर के बाहर का। तो नीच संतान पैदा होती है आस्ते, है ना। क्या अमरसणी में लिखा हुआ है कि स्त्री जो है अमरसणी में लिखा है क्रोधी स्वभाव वाली होगी, है ना। तो क्रोध वाली संतान जो है के कारण उसमें चंड उपाधिक आयुषक लक्षण देखने को मिलेंगे। चंड होगा है ना, जैसे वो बोलता है ना, छल कपटी पैदा होगा, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। और राक्षस के गुणों में बढ़ते हैं अपन की, राक्षस में लिखा रहता है अनुबंध कोपा, इसमें हमेशा गुस्सा भरा रहता है और राक्षस होता है।
अनुबंध कोपा, है ना, ठीक है। अमरषणी यानी क्रोधी स्वभाव होने पर, चंड उपद्रिक, है ना, आयुषक यानी कि आयुषक बोलते हैं जिसको दूसरे लोग खटकते रहते हैं, है ना, वो आयुषक गुण होता है। जैसे दो पढ़ने वाले हैं, वही क्लास में दो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक बेस्ट फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया और दूसरे का नहीं हुआ, तो दूसरे का जिसका नहीं हुआ वो अपने बेस्ट फ्रेंड को गलत है ना दबा देता है, उसको मारता तो नहीं है, अंदर ही अंदर जो भावना लेके वो बैठा रहता है, इसका हो गया, मैं ज्यादा पढ़ता था, इसका हो गया, वो भावना आयुषक कहलाती है, चुभने वाली, चुभन जलन, वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वप्न नित्या यानी निद्रालु स्वभाव की रहती है स्त्री, तो जो सोता है वो खोता है, तो बच्चा भी कैसा होगा, तंद्रालु होगा, तंद्रा लेने वाला, अल्प बुद्धि वाला होगा, जो सोता है वो खोता है, दिमाग उसका कम होता है ना। उठो जागो, जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो तब तक रुको मत। तो स्वप्न मतलब ज्यादा सोने वाली स्त्री रहती है, तो बच्चे का भी उस पर प्रभाव होता है, बच्चा तंद्रालु होता है, अल्प बुद्धि का होता है, मंदाग्नि संतान होती है ना, बस सो के उठते तो भूख नहीं लगती है अपन सबको, मंदाग्नि संतान होती है। फिर आप मद्य नित्या, मद्य का सेवन करती है तो क्या होता है ना, मद्य के लिए आएगी, नित्य मद्य का सेवन करने पर, है ना, मदात हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी बच्चे को आदत पड़ जाएगी, तो बच्चे को प्यास, है ना, पीने की आस लगी रहेगी, पिपासा ग्रसित रहेगा व्यक्ति। जो पीने वाले व्यक्ति रहते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, कि आदत होती है भूलना, है ना, जब पीने वाले व्यक्ति जो है क्या ऑर्डर दिया था ये भूल जाता है होटल में, कि उसने खाने में क्या बुलाया था वही भूल जाता है। अल्प स्मृति वाली संतान पैदा होगी, अनावस्थित यानी जो एक स्थान पर रुकेगी नहीं, ऐसी संतान पैदा होती है मद्य का नित्य सेवन करने वाली स्त्री। फिर ये ज्यादा एग्जाम में पूछे गए, गोदा मांस का सेवन करती है तो क्या होगा, गोदा मांस का सेवन करती है तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन बच्चे को होंगे, मूत्र शर्करा असमरी सहने में पैदा हो जाएगा, है ना, यूटीआई। बरा नेता यानी बरा यानी सुअर के मांस का सेवन करती है, तो सुअर के मांस के सेवन करने पर उन्होंने बोला है रक्ताक्ष, आंखें लाल हो जाएंगी सुअर के मांस के सेवन करने से, बच्चे की आंखें लाल होंगी। ग्रंथन अति, है ना, और परस रोम केस, बच्चे के बाल और केस जो है वो कठोर हो जाएंगे। फिर आप मछली खाती है, मछली का सेवन करती है ना, तो क्या हो जाएगा, चिर निमेश यानी कि आंखों की पलक झपकाना जो है वो पलक नहीं झपकाएगा बच्चा, स्तब्ध नेत्र वाली संतान होगी। तो मछली खाने से जो है वो मतलब दो प्रॉब्लम आएगी बच्चे के आगे चल के। एक तो बच्चा अच्छा स्पोर्टमैन बनेगा, बॉल को अंतिम समय तक देखेगा, पलक नहीं झपकाएगा, अच्छा क्रिकेटर बनेगा, स्पोर्टमैन बनेगा। दूसरा जो उसके साथ जो मतलब कन्या समूह है वो हमेशा बोलेगा कि लड़का बहुत खराब है, एक देखता रहता है, घूरता रहता है मुझे, है ना, तो घूरने की आदत रहेगी। तो इस प्रकार से नेगेटिव पॉइंट भी है कि भैया घूरेगा दूसरों का, और बॉल को अंतिम समय तक घूरेगा तो अच्छा खेलेगा, स्पोर्टमैन अच्छा बन जाएगा। तो मछली खाने, इसलिए बंगाल के लोग अच्छा, है ना, अच्छा सौरभ गांगुली जैसा क्रिकेट खेलते हैं। फिर मधुर नित्या, मधुर रस का सेवन करेगा तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होगा, मधुर रस का सेवन करेंगे तो बच्चे को प्रमेय हो जाएगा, कॉमन सेंस है, बच्चा स्थूल हो जाएगा, कॉमन सेंस है। मुंह पे यानी कि बोल क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि मुंह में क्या घुसा रहेगा, लड्डू, क्या रखने का तरीका, मुंह में लड्डू घुसा रहेगा तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। तो मधुर नित्या जो है मुख। फिर अम्ल नित्या, अम्ल रस का सेवन करती है तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होगा, खट्टी चीजें खाती है तो अम्ल जो है उसके कारण पित्त का प्रकोप होता है, तो रक्त पित्त ग्रसित हो जाएगा, है ना। एसिड से हमारी स्किन डैमेज होती है, आंखें डैमेज होती हैं। अम्ल को आधुनिक भाषा में एसिड भी बोलते हैं, तो एसिड से हमारी त्वचा दूषित हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएंगी। तो अम्ल का सेवन करने वाली जो स्त्री है तो उसका बच्चा कैसा होगा, रक्त पित्त ग्रसित, त्वक और अक्षी रोगी पैदा होगा। लवण का सेवन करती है तो चरक में लिखा है जिस देश के निवासी लवण का अधिक सेवन करते हैं वो खालिद बालिद रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो लवण यानी नमकीन चीजें ज्यादा खाते हैं तो फिर उसके बाल माल जल्दी झड़ जाएंगे, है ना, शीघ्र बली बलित खालिद रोगी पैदा होगा। कटु नित्या, कटु रस का सेवन करती है तो बालक जो है वो दुर्बल होगा, अल्प वीर वाला होगा। तो कटु रस प्राय बातल होता है, बात को बढ़ाता है, बात से हमारे शरीर में दुर्बलता आएगी। तो कटु रस प्रायः आब रस होता है, पिपली सुंडी को छोड़ के, ऐसा अपने पढ़ा हुआ है। तो आब रस यानी कि कम वीर वाली ये संतान पैदा होगी, है ना, कटु रस का सेवन करती है माता का। दुर्बल अल्प वीर संतान उत्पत्ति में असमर्थ संतान पैदा होगी। फिर और तिक्त रस भी ऐसे होता है, बातल आब रस होता है तो बच्चे में तिक्त रस क्या है, उपशोषण करने वाला होता है। तिक्त रस में गुण होता है कि उपशोषण करता है वो, तो उस बच्चा शोषग्रस्त पैदा होगा, निर्बल पैदा होगा, आविक्षित रहेगा, क्रस रहेगा, तिक्त रस, है ना, सबसे लाइट रसों में आता है, क्रस पैदा होगा। कसाय का सेवन करता है, कसाय तो हमारी जो हम दाल खाते हैं अपने घर में वो होती है, लेंटिस होती है। तो दाल खाने के बाद गैस बनती है, गैस बनती, वात का प्रकोप होता है, तो वात के कारण जो है अना होता है, उदावट होता है, तो बच्चा जो है वो श्याम वर्ण का पैदा होगा। दाल वाल ज्यादा खाते हैं, बच्चा श्याम वर्ण का पैदा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखने अपन को।
ऋतुकाल के भागों में ऋतुकाल को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। एक होता है अप्रशस्त काल और दूसरा होता है प्रशस्त काल। तो अप्रशस्त काल का मतलब है वो समय जिसमें संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, तो स्त्री में रजस्राव होते रहने की अवधि को अप्रशस्त काल कहते हैं। और दूसरा होता है प्रशस्त काल, इसको ऋतु जो है जिसमें रजस्राव होने के बाद का टाइम काउंट होता है। इस प्रकार से ऋतुकाल को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि अपने ऋतुकाल है ना, ऋतु 16 रात्रि का माना था, जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड भी आता है, तो उसको अप्रशस्त काल बोल दिया। सुश्रुत ने ऋतुकाल में मैथुन के लिए क्या बताया, तो उन्होंने कहा है शिशु ऋतुकाल में मैथुन करने से क्या परिणाम होता है। तो प्रथम दिन अगर मैथुन करते हैं, तो जैसा हम सब समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आ रहा हो उस समय ओवम जो है वो अपनी जो वाइबल कंडीशन में नहीं रहता, तो इस ओवम और स्पर्म नहीं मिल सकते। इसका मतलब है कंसेप्शन पूरा नहीं हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, बच्चा नहीं हो सकता है। तो पहले दिन उन्होंने कहा है कि अब जो है वो पुरुष का आयु नाश होगा और अंतःमृत गर्भ पैदा हो, बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता साइंटिफिकली अपन जानते हैं। तो अंतःमृत गर्भ आया पहले दिन। दूसरे दिन भी मेंस्ट्रुअल के जो है बच्चा नहीं हो सकता है, तो लिखा है जन्मता मृत गर्भ है ना, जन्म पहले अंदर मरा हुआ पैदा होता है, दूसरे महीने में लिखा है कि जन्मता मृत रहता है या प्रसूता गृह में मर जाता है, या तो बिफोर डिलीवरी मरा रहेगा या डिलीवरी के बाद मर जाएगा। दूसरे दिन दो ऑप्शन दिए, एक दिन पहले दिन मरने का एक ही ऑप्शन दिया कि अंधा मृत होगा, दूसरे दिन दो ऑप्शन दिए मरने के, एक तो या तो पैदा होने से पहले मर जाओ या पैदा होने के बाद मर जाओ, प्रसूता गृह में मर जाओ। तीसरे दिन अल्पायु दे दी। तीसरे दिन क्या है ना, पासिंग मार्क्स दे दिए, मतलब अल्पायु कर दिया कि अपूर्ण अंग वाला होगा, अल्पायु पैदा होगा। चौथे दिन जो है प्रथम 3 दिन छोड़ के बोलते हैं, सुश्रुत प्रथम 3 दिन छोड़ के, तो चौथे दिन का संपूर्ण अंग और दीर्घायु वाला माना है। तो यहाँ क्वेश्चंस जो हमें याद रखने हैं कि प्रथम दिन मैथुन करने से अंतःमृत गर्भ पैदा होगा, दूसरे दिन दो है या तो जन्मता मृत होगा या प्रसूता गर्भ में मर जाएगा, तीसरे दिन अल्पायु है, चौथे दिन दीर्घायु है। काश्यप ने भी इसका इसी जो है चीज का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। और काश्यप ने प्रथम दिन मैथुन करने से वात गर्भ, मतलब हवाबाजी ये कुछ नहीं हो सकता, वात गर्भ पैदा होगा, हवा का गर्भ पैदा होगा, एक्चुअल में तो पैदा नहीं हो सकता है ना। प्रथम दिन मैथुन में रजस्राव में जो है क्या पैदा होगा, वात गर्भ पैदा होगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। काश्यप के अनुसार रजस्राव के प्रथम दिन मैथुन करने से क्या पैदा उत्पन्न होता है, वात गर्भ पैदा होता है ना। जैसे कई बार कहानियां बनाते ना, मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा तो ये ब्रांच लूंगा है ना, ये वाला कॉलेज लूंगा है ना, तो मतलब हवा में आप बना लेते ना, पहले सिलेक्शन तो हो जाए। मतलब कई बार बच्चों के फोन आते हैं, मुझे इसमें पीजी करना है यहाँ से, अरे भाई पहले आप पीजी की तैयारी चालू करो, अपना असेसमेंट करो, आप है ना उसमें आ रहे हो उसके हिसाब से मेहनत करो। उसी प्रकार से इसमें वात गर्भ पैदा हो रहा है, हवा में ही है मतलब। और रजो दर्शन के द्वितीय दिन जो है गर्भपात होता है, यानी कि बच्चा जो है पूरा जो अपना प्रेगनेंसी पीरियड है वो पूरा नहीं कर पाएगा 9 महीने का, बीच में ही उसका एबॉर्शन हो जाएगा। तो दूसरे दिन जो है गर्भपात, तीसरे दिन उन्होंने कहा है सूते ग्रह में मृत्यु हो जाती है, अल्पायु वाला होता है। तो ये अलग अलग चरण के जो है इनके दूसरे दिन में प्रसूता ग्रह में मृत्यु हो रही थी। काश्यप के यहाँ पर तीसरे दिन में प्रसूता ग्रह में मृत्यु हो रही है, ये थोड़ा अंतर है। बाकी अल्पायु हीन अंग वाला चरण भी बोलते हैं तीसरे दिन, ये सूते ग्रह में मृत्यु जो है तीसरे दिन है ना, यहाँ प्रसूता ग्रह में मृत्यु दूसरे दिन थी। ये बाद गर्भ वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है बंदो। फिर आते हैं ऋतुमती में। ऋतुमती का क्या मतलब होता है, ऋतुमती का मतलब होता है गर्भाधान योग्य स्त्री है ना, प्रेगनेंसी कंसीव करने योग्य स्त्री को ऋतुमती कहते हैं। आचार्य चरक में श्लोक है, गते पुराने रज से नवे च स्थिते, यानी पुराने रज के व्यतीत होने पर और नए रज की स्थापना होने पर विकार रहे योनि सोने पर गर्भाशय वाली स्त्री को ऋतुमती कहते हैं। तो श्लोक की लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, गते पुराने रज से, पुराने रज के समाप्त होने पर, नवे च स्थिते, नए के आने पर, शुद्ध स्थान स्त्री जिसमें अव्यापन यानी विकार रहे हो है ना, योनि में कोई विकार नहीं हो, सोने यानी आर्तों में कोई विकार नहीं हो, गर्भाशय में कोई विकार ना हो, ऐसी स्त्री को जो है हम क्या मानते हैं, ऋतुमती मानते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, पीन प्रसन्न वदना प्रकिलन आत्म मुख दुजाम नर कामा प्रिय कथाम सस्त कुक्षी अक्षी मूर्धजाम स्फुर भुज कुक्ष सोनी नाम भयूरुज धन स्पिजाम हर्ष्यो सुख पराम चाबी विद्याद ऋतुमती थी। तो यह श्लोक की का स्टार्टिंग होता है पीन प्रसन्न वदना से। स्टार्टिंग बहुत ध्यान रखना है, पीन प्रसन्न वदना से, जिसका मतलब है जिसका मुंह जो है, जिसका चेहरा जो है वो यौवन की आवाज से परिपूर्ण हो है ना। नर कामा प्रिय कथाम, जो कथाओं में रुचि लेती हो, पुरुष की कामना करती हो, नर कामा प्रिय कथाम शब्द यूज किया है। इसके अलावा लिखा है कि जिसके कुक्षी नेत्र बाल शिथिल हो, बाहु स्तन श्रोणी नाभि उरु जंघन प्रदेश नितंब में स्फुरण होता रहता हो और जो हर्ष और उत्साह से उत्सुकता से भरी हो, ऐसी स्त्री को जो है ऋतुमती कहते हैं। भागवत ने, आचार्य भागवत ने इसी श्लोक को कॉपी किया है, मतलब कॉपी किया है। जब आदमी कभी किसी की कॉपी करता है तो ईमानदार होता है तो क्षमा मांग लेता है। तो यहाँ क्षमा में याद करने के हिसाब से बोल रहा हूँ, भागवत क्षमा मांगते हुए बोलते हैं कि सुसुत क्षमा करना, मैं आपका श्लोक चोरी कर रहा हूँ। क्षाम प्रसन्न वदना लिखा है, तीन प्रसन्न वदना की है ना, भागवत में क्या शब्द आया है, क्षाम प्रसन्न वदना। एग्जाम का ये क्वेश्चन आता है, श्लोक किसका है, तो तीन प्रसन्न वदना जो है आचार्य सुसुत का है, और क्षमा मांगने वाले भागवत का क्षाम प्रसन्न वदना है। फिर
श्रोणी पयोधराम सस्तक्षी, यहाँ पर नर कामा लिखा रहता है, यहाँ पुंस कामा लिखा है, पुंस कामा विद्यात ऋतुमती स्त्री। ये 3 प्रश्न बनना और श्याम प्रश्न बनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये डिफरेंस है, ये पूछा जाता है, बाकी इतना डिटेल्स दूसरी चीजें नहीं आती हैं। प्रोन टू कंसीव, टर्मिनोलॉजी होती है प्रोन टू कंसीव। प्रोन का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो गर्भ धारण करने में, जिसका शरीर जो है फेवरेबल कंडीशन में हो, उनको ही अपन ऋतुमती कह सकते हैं। प्रोन, प्रोन यानी कि है ना वायबिलिटी, जिसमें ज्यादा चांसेस है कंसीव करने का, है ना। कई स्त्रियां होती हैं जैसे उनका जो है सेक्सुअल पीरियड वगैरह सब ठीक रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इसमें ऋतुमती में ऐसा नहीं होता प्रेगनेंसी कंसीव करने में। फर्टाइल वुमन कहते हैं, ये भी सही है, सही है, फर्टाइल केस भी कह सकते हैं। इसके बाद में आते हैं सोम रोग पे। सोम रोग जो है वंगसेन में सर्वप्रथम इसका वर्णन मिलता है। वंगसेन जो है वो 12वीं सदी के हैं, तो अगर पहला आंसर पूछा जाएगा तो वंगसेन है। वंगसेन ऑप्शन में नहीं है तो 13वीं सदी जो है सारंगधर 13वीं सदी के। सारंगधर में एक रोगों के भेदों में सोम रोग एक भेद है, बस इतना शब्द लिखा है। मतलब सोम रोग का उल्लेख जो है इसमें मिलता है सारंगधर में। जब 2 टर्म शब्द यूज किए जाते हैं, एक होता है डिस्क्राइब्ड और दूसरा होता है मेंशन। मेंशन का मतलब होता है कि नाम ले लिया, हाँ बता दिया, और डिस्क्राइब का मतलब होता है डिटेल में बताया। ठीक है, उल्लेख जो है सारंगधर में सोम रोग का एक भेद होता है। ये है इतना सा एक छोटा सा श्लोक है। फिर आते हैं भाव प्रकाश में। भाव प्रकाश में लिखा है कि सोम रोग का जो है विस्तृत वर्णन भाव प्रकाश में मिलता है। सोम क्या है? स्त्री शरीरस्थ जलीय धातु है ना। तो जैसे मनुष्य के जो है मतलब मनुष्य कहने का मतलब पुरुष के शिशन मार्ग से कोई चीज एक्सेसिव मात्रा में निकलेगा, उसी प्रकार से स्त्री के मूत्र मार्ग से कोई चीज एक्सेसिव मात्रा में निकलती है तो वो सोम रोग कहलाती है। स्त्री शरीर से जलीय धातु है। निदान में लिखा हुआ है अति मैथुन करने से, क्रोध करने से, श्रम से, थकावट से, इसके अलावा मंत्र आदि एवं है ना विचार करने से, गर्विश का प्रयोग करने से। तो सोम रोग के कारणों में एक इंपोर्टेंट कारण बताया गया है, वो है गर्विश का सेवन। ठीक है, गर्विश के कारण होता है। लक्षण में लिखा है मूत्र मार्ग से स्राव निकलता है। प्रसन्ना विमला सीता निर्गंधा नीरुजा सीता स्रवंती चाति मात्र। यानी स्त्री के मूत्र मार्ग से प्रसन्न का मतलब होता है स्वच्छ, क्लियर, मतलब स्वच्छ, विमल, शीत, निर्गंध यानी ऑर्डरलेस यानी गंध रहित और पेनलेस जो है स्राव निकलता है मूत्र मार्ग से। और इस स्राव के कारण शरीर में वीकनेस आती है, जो कमी आती है वो खाने पीने से पूर्ति नहीं होती है। खाने पीने से पूर्ति नहीं होती है, उसके लिए शब्द है वो भक्षय भोजश्च पेयश्च न तृप्ति लभते सदा। यानी कि वो पेशेंट कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उसके शरीर में उससे रिकवरी नहीं फील होती है। तो भक्षय भोजश्च पेयश्च न तृप्ति लभते सदा। फिर आते हैं चिकित्सा में। चिकित्सा में लिखा है भाव प्रकाश के अनुसार सोम रोग जीर्ण होने पर मूत्रातिसार में परिवर्तित हो जाता है। क्या में परिवर्तित हो जाता है? मूत्रातिसार में। सोम रोग की बाद की कंडीशन जो है वो क्या है? मूत्रातिसार है, ये भाव प्रकाश कहते हैं। चिकित्सा में आते तो चिकित्सा में भाव प्रकाश ने लिखा है कदली नाम फलम पक्वम धात्री फलम रसम मधु। कदली यानी केले के फल को, पके हुए केले के फल को, धात्री फल यानी आंवले के रस के साथ मधु मिला के लेना चाहिए, है ना। पका हुआ केला, आंवले का रस और मधु शर्करा के साथ में उसको लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एलापत्र चूर्ण, इलायची के बारे में लिख रहे हैं। एलापत्र चूर्ण जो है उसका सेवन बारूणी सूरा के साथ करना चाहिए। तो सोम रोग में कौन सी सूरा का सेवन करने के लिए कहा गया है? बारूणी। योग रत्ना करने सोम रोग या मूत्रातिसार को जल पिदर कहा है। अभी हम आज पढ़ के आए थे वातज पिदर, पित्तज पिदर, कफज पिदर, सन्निपातज पिदर। पिदर के सामने एक और शब्द का योग किया गया। कौन से शब्द का? जल शब्द का योग किया गया। जल शब्द का योग किया गया। जल पिदर जो है वो योग रत्नाकर की थ्योरी है। जल पिदर जो है वो योग रत्नाकर की थ्योरी है। जल पिदर ने किसने जोड़ा? योग रत्नाकर ने जोड़ा। चिकित्सा में आने कदली ग्रंथ बताया है। कदली कंद और कदली कुसुम का प्रयोग एक कर्स मात्रा में करना चाहिए, तो मात्रा ध्यान रखना है। योग रत्नाकर इसमें श्लोक भी है चक्रम का मूलम तू संपिष्टम तंडुलंबुना प्रभात समय पीतम जल बदन नास्ता। जल बदर शब्द यूज है योग रत्नाकर में। फिर आए भेषज रत्नावली में। भेषज रत्नावली में कहा है कि सोम रोग एवं मूत्रातिसार को एक ही माना है ना, और इसकी पुरुष में भी उत्पत्ति मानी है कि भैया सोम रोग या मूत्रातिसार जो है वो पुरुष को भी हो सकता है। चक्रम औषधि है। इसके मूल को जो है तंडुलंबु यानी चावल के पानी के साथ देना है ना। प्रभात समय, मॉर्निंग टाइम
तो उससे जल बदर दूर हो जाता है। इसके बाद में आते हैं गर्भाक्रांति में। तो गर्भाक्रांति का मतलब है गर्भ धन अवक्रांति, यानी कि गर्भ की उत्पत्ति के आरंभ से उसकी व्याख्या करने को गर्भाक्रांति कहते हैं। चरक सारी में श्लोक है, सुख सोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गति गर्भ संज्ञा भवति, यानी सुख सोणित और जीव है ना, जीव आत्मा को कहते हैं, तो उसके संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भाकुक्षी में, गर्भाशय में सुख सोणित और जीवात्मा का जिस काल में संयोग होता है उसी का नाम क्या पड़ता है? गर्भ पड़ता है। श्लोक ध्यान रखना है, सुख सोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गति गर्भ संज्ञा भवति। तो चरक में तीन ही चीजें बताई गई हैं, सुख सोणित और जीवात्मा, इनके मिलने से क्या बनता है? गर्भ बनता है। आचार्य सुसुख कहते हैं सुख सोणितम गर्भस्थ आत्म प्रकृति विकारम सम्मूर्छितम गर्भित्युच्यते, यानी सुसुख के अनुसार सुसुख के टीकाकार डलहल ने बोला है कि गर्भाशय में सुख सोणित आत्म प्रकृति विकार है ना, जीव की जगह आत्मा तो है, प्रकृति विकार और जुड़ गया, चरक के है ना, प्रकृति विकार और जुड़ गए। प्रकृति में 8 प्रकृति होती है और विकार में 16 विकार होते हैं, तो कुल मिला के 8 और 16 होते हैं 24, और सुख सोणित और आत्मा यानी कि नॉन, मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता, लगभग 27 चीजें के मिलने से गर्भ बनना है, ऐसा सुसुख बता रहे हैं कि सुख सोणित गर्भस्थ आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भित्युच्यते। तो चरक में सुख सोणित तो जीव है ना, जीव को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। यहाँ तक तो दोनों में सेम है। नया शब्द जो है सुसुख में क्या जुड़ गया है? सुसुख में जुड़ गया है प्रकृति विकार है ना, प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, उसको गर्भ कहते हैं। फिर आए गर्भ, गर्भ में पंचमहाभूत का गर्भ, गर्भ में पंचमहाभूत के कर्म के बारे में लिखा है, वायु विभजति, वात का काम है विभाजन करना, विभाजन यानी बांटना। 2 दोस्त हैं और एकाएक वो है, आपस में उनकी बातचीत बंद हो गई, तो अपन बोलेंगे क्या बात हो गई भाई, है ना, क्या बात हो गई, तुम लोग क्यों बढ़ गए हो, क्यों अलग हो गए हो? तो वायु विभाजन करती है, वायु का काम है विभजति, विभाजन करना है ना। तेज एन पचती, तेज का मतलब होता है अग्नि, तेज का मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि क्या करती है? गर्भ में पाचन का काम करती है, पचाती है उसको, है ना, तेज का है पचती। आपा क्लेद, यदि आपा कहते हैं जल को, जल का काम है उसमें क्लेदन करना। पृथ्वी सन्नयति, पृथ्वी उसका संधान करती है, उसके है ना, उसके वजन को, वेट को बढ़ाती है। और आकाश का काम है विवर्धयति, आकाश जो है उसको बढ़ाता है। एक कहावत होती है बिजनेस में, स्काई इज द लिमिट, यानी कि स्काई की कोई लिमिट नहीं होती, जितना बढ़ता जाओ उतना अपन आगे बढ़ते जा सकते हैं। आकाश है विवर्धयति। है ना, तो किसका जो है विवर्धयति है, किसका विभाजती, विभाजन करना, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जोड़े बनाने के रूप में आते हैं। एक तरफ महाभूत लिख देंगे, एक तरफ उनके कर्म ले देंगे कर्म में। ठीक है, फिर आचार्य हारित ने मन, बुद्धि, निद्रा, आलस और मद की उत्पत्ति जो है वो कैसे मानी है? आकाशी भाव से मानी है, यानी कि बुद्धि के पीछे जो है कौन सा भाव होता है? आकाश, है ना। तो इसको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, खाली दिमाग शैतान का, दिमाग जितना खाली होता है उतना तेज चलता है। तो बुद्धि की उत्पत्ति किससे होती है? आकाशी भाव से होती है। तो लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, दिमाग जितना खाली होता है उतना तेज चलता है, आकाश यानी दिमाग जितना खाली रहेगा उतना तेज चलेगा। लोग कहते हैं ना जो बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं, बोलते हैं मैं पर डे इतना नहीं, मैं कल की चिंता नहीं करता है ना, इतनी सेविंग है मेरे पास, मेरी चिंता है परसों को लेकर। उसी प्रकार से क्रिकेट में आपने सुना होगा कि भैया मैंने मैच कैसे जिताया, तो बॉल टू बॉल खेला, लक्ष्य नहीं देखा कि कितना स्कोर है, बस हर बॉल को मेरिट पे खेलता गया तो अचीव हो गया। उसी प्रकार से आप ये मत सोचें कि एग्जाम 6 जुलाई को है और अब तो इतने दिन बचे हैं, आप हर दिन आज के दिन बचा है, आज जितना मैं पढ़ सकूं उतना मुझे पढ़ना है, मतलब एवरी डे इज द लास्ट डे। ये सोच के पढ़ोगे तो आप 6 जुलाई तक अपनी बेस्ट कंडीशन में रहोगे। आप तो ये सोचें कि एवरी डे इज द लास्ट डे, आज पढ़ने का अंतिम दिन है, तो आज मुझे दम से जितना पढ़ सकता हूं उतना पढ़ना है। ठीक है, बुद्धि की उत्पत्ति आकाशी भाव से होती है, हमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे देखते हैं। स्टार्टिंग पढ़ा था गर्भ क्रांति, तो गर्भ क्रांति में शुक्र और शोणित और आत्म है ना, इनके मिलन से गर्भ पैदा होता है। तो यहाँ हम अब शुक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, शुक्र का डिटेल देखने वाले हैं। शुक्र जैसा हम जानते हैं हमारे 7 धातुएं होती है, उसमें अंतिम धातु है। स्वरूप की बात करते हैं शुक्र के, तो जैसा हमने पढ़ा था आर्तव आग्नेय होता है, उसके विपरीत शुक्र जो है वो सौम्य होता है ना, सौम्य होता है। और शुक्र में 6 जो है जल महाभूत प्रधान होता है। और शुक्र की उत्पत्ति जो है 6 रस से यानी 6 रसों से होती है ना, यानी शुक्र जो है 6 रस वाला होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें 6 रस होते हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रसशास्त्र में जाते हैं तो पारद है ना, वज्र यानी कि हीरे को कहते हैं, और वैक्रांत भी वज्र सदस्य बोला गया है, तो वैक्रांत है, ये 6 रस वाले होते हैं। एक जो काले हिरण का मांस होता है, ऐण मांस है ना,
वो भी 6 रस वाला माना जाता है। काले हिरण को ऐण कहते हैं संस्कृत में। तो ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो 6 रस वाले होते हैं, वैसी क्रम में जो है शुक्र भी 6 रस वाला होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और शुक्र में 4 पाद होते हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश नहीं होता है, यानी शुक्र के स्थान पे खाली है ना, खालीपन नहीं होता, उसमें सब जो है वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल ये होते हैं। 4 पाद वाला होता है, आकाश नहीं होता है। शुक्र की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अस्तनो मज्जा तथा शुक्र प्रजायते। मज्जा धातु से शुक्र की उत्पत्ति होती है, आचार्य चरक कहते हैं, सुश्रुत भी ये कहते हैं, मज्जा शुक्र तु जायते, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। शुक्र की मात्रा की बात करते हैं तो चरक, भागवत और काश्यप में शुक्र की मात्रा जो है वो आधी अंजलि बताई गई है। और भेल ने बताई है 1 अंजलि। भेल ने शुक्र की मात्रा ज्यादा बताई है, ध्यान रखना है। बाकी आचार्य जो है केवल आधा अंजलि मानते हैं। मस्तिष्क, शुक्र जो है ये सब आधा अंजलि प्रमाण के होते हैं, और भेल ने हंकर है ना 1 अंजलि बताई। सेमाइनल फ्लूइड से तुलना करते हैं शुक्र की। तो जो सेमाइनल फ्लूइड का जो काउंट होता है, मात्रा होती है, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। लगभग वो होती है 60 से लेकर 150 मिलियन। मिलियन कहने का मतलब 10 लाख होता है, यानी कि जो है संख्या करोड़ में पहुंच जाएगी, है ना। तो 60 to 150 मिलियन होता है। थोड़ा बहुत आंसर वेरी भी करता है, बहुत सारी बुक्स में 50 to 150 भी लिखा रहता है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की दृष्टि से जो है सेमाइनल फ्लूइड जो है वो 2 से 5 ml तक होता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है सेमाइनल काउंट जो है कितना होता है, फ्लूइड का काउंट कितना होता है। इसके बाद में आते हैं शुक्र के कार्य। तो शुक्र के कार्य में कहा है शुक्राद गर्भ प्रजायते। शुक्र का कार्य जो है वो गर्भोत्पादन है, गर्भ का उत्पादन करना है। शुक्र धैर्य चवन प्रीति देवल हर्ष बीजार्थ च करोति। यानी कि शुक्र के अन्य कार्यों की बात करते हैं तो शुक्र का कार्य धैर्य है। तो धैर्य धारण करते हैं अपन, है ना। 25 वर्ष तक जो है शुक्र को स्रवित नहीं होने देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य यानी शुक्र को धारण करना धैर्य है। फिर चवन, चवन का मतलब होता है गति। जब विवाह हो जाता है तो विवाहिक ब्रह्मचर्य चालू होता है तो शुक्र की गति होती है, शरीर से बाहर आता है। प्रीति का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता इस चीज की है कि भाई शुक्र अगर जो है आपके शरीर में है, इसका मतलब आपका धातुओं का चक्र पूरा सही चल रहा है। रस से रक्त, मांस में रस्सी, मज्जा, शुक्र ये सही बन रहे हैं। ये प्रीति शुक्र के कार्य में आता है। प्रीति का मतलब प्रसन्नता होता है। जब आप कोई चीज ढंग से कर रहे होते तो आपको प्रसन्नता रहती है। मज्जा में भी प्रीति लिखा रहता है। फिर मज्जा के अलावा यहाँ पर लिखा है देह बल, है ना। तो मज्जा में अस्थिनो बल लिखा रहता है, इसमें देह बल है। देह बल का मतलब ये है कि शुक्र धरा कला जो है वो पूरे शरीर में होती है। देह को शरीर कहते हैं, तो शुक्र धरा कला जो है कहाँ होती है? पूरे देह में, यानी कि शरीर में होती है। क्या हर्ष बीजार्थ च करोति, है ना। यानी कि मैथुन में हर्ष उत्पन्न करना, और जो है जो बीज यानी कि गर्भ के लिए स्पर्म प्रदान करना, गर्भोत्पत्ति के लिए, ये सब शुक्र के कार्य हैं। ठीक है, प्रीति, देवल, हर्ष, धैर्य और चवन ये सब शुक्र के कार्य हैं। फिर आते हैं शुक्र के लक्षण में। शुद्ध शुक्र के लक्षण में आते हैं, है ना। शुद्ध शुक्र के लक्षण में कहा है आचार्य सुश्रुत ने, है ना। चरक का देखते हैं पहले। चरक में 2 बार आते हैं, 2 श्लोक आए हैं। एक बार चरक चिकित्सा अध्याय 24 नहीं है वो, दूसरा पाद है ना, जो बाजीकांड का सेकंड पाद है, उसका श्लोक है ये, है ना। पहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिछलम शुक्ला बहु चाहिए शुक्रम फलवत संशयम, है ना। यानी कि शुक्र जो है वो मात्रा में बहाल यानी ज्यादा मतलब गाढ़ा होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। बहुत सारे जो कफ के गुण होते हैं वो शुक्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चरक में जो चरक चिकित्सा अध्याय 30 है, योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय, वहां पर भी शुक्र के लक्षण बताए गए हैं। पहले श्लोक में यहाँ पर फलदायी शुक्र का वर्णन मिलता है, जो कि बाजीकरण का हिस्सा है। बाजीकरण से आदमी, बाजीकरण जो पढ़ता है उसके पीछे संतान उत्पत्ति का फल छुपा रहता है, संतान उत्पत्ति करना चाहता है बाजीकरण सेवन से। यहाँ फलदायी शुक्र का वर्णन है ना, दूसरे चैप्टर में रसायन के, उसके बाजीकरण के दूसरे, है ना, दूसरे अध्याय के 4थे पाद में। चिकित्सा में जो दिया है उसमें श्लोक है स्निग्धम घन पिच्छलम च मधुरम च विदाई च रेतम सूत्रम विजानियात भवेत् स्फटिक समीनम। पहले चैप्टर में दूसरा मतलब बाजीकरण वाले चैप्टर में जो शुक्र का स्वरूप बताया गया है वो फलदायी शुक्र का है, और यहाँ पर शुद्ध शुक्र का है, रेतम शुद्धम, है ना। शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए गए योनि व्यापक में, और यहाँ पर ये खत्म होता है वो स्फटिक खत्म होता है, स्फटिक के समान आवा वाला होता है शुक्र। स्फटिक का मतलब फिटकरी होता है, जो कि है ना यूज होती है, फिटकरी सफेद कलर की। तो चरक में जहां पर जो स्फटिक लास्ट में आता है, सबसे लास्ट शब्द स्फटिक, सुश्रुत वहीं से चालू होते हैं। हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से चालू होती है, तो सुश्रुत वहीं से चालू होते हैं। सुश्रुत में स्टार्ट में शब्द आता है स्फटिकाभ, है ना। चरक में लास्ट में आता है, सुश्रुत में पहला शब्द स्फटिकाभ होता है। स्फटिक
स्फटिकाभ द्रव स्निग्धम मधुरम मधुगंधी चा। तो अब यहाँ मधुगंधी बोला है, ठीक है। शुक्र की गंध कैसी होती है? मधु के समान। शुक्रम इच्छन्ति कैचित तत्रु तेल क्षौद्र निभम तथा, यानी शुक्र जो है लिक्विड होता है, द्रव स्वरूप का होता है। तो कैसा द्रव? द्रव तो बहुत सारी चीजें होती है, द्रव तो पानी भी होता है। तो मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विस्कोसिटी बताने के लिए स्वरूप लिखा है तेल क्षौद्र निभम तथा, तेल और क्षौद्र के समान होता है। लिक्विड होता है लेकिन कैसा होता है? तेल जैसा तेल होता है अपना, थोड़ा सा पतला नहीं होता है, और मधु जैसा होता है वैसा होता है शुक्र। लिक्विड है लेकिन किसके जैसा है? तेल और मधु। तो आमतौर पर अपन चरक के बाद सुश्रुत का मत पढ़ते हैं, सुश्रुत दूसरे नंबर पे आते हैं। तो इन्होंने दो चीजों के समान स्वरूप बताया, तेल और क्षौद्र के समान। फिर आते हैं भागवत में। भागवत में है शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहल बहु घृत माक्षिव तेलाब। तो आचार्य भागवत के श्लोक में घृत माक्षिव तेलाब लिखा आता है, यानी लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? घृत के समान, माक्षिक यानी मधु के समान, तेल के समान। मतलब एक शब्द और जुड़ गया है, वो ऐसा शब्द है घृत, ठीक है। तीन चीजें बता दी यहाँ पर भागवत ने, घृत माक्षिक और तेलाब, ठीक है। तो यहाँ आने का तरीका, चरक एक ही जैसा बताते हैं, स्फटिक के समान होता है। सुश्रुत दो जैसा बताते हैं, तेल के समान होता है, क्षौद्र के समान होता है। दूसरे नंबर पर सुश्रुत पढ़ते हैं अपन। और अष्टांग तीन चीजों के समान मानते हैं, घृत माक्षिक और तेल के समान, है ना। तीन के समान द्रव मानते हैं। लिक्विड होता है, कैसा लिक्विड होता है ना। तो घृत माक्षिक तेलाब बताया भागवत में। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीन चीजें बताई। जैसे पीजी में मत पढ़ना होता तो पहले अपन चरक का पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे सुश्रुत का पढ़ते हैं, फिर भागवत का पढ़ते हैं। इसमें तीन घृत तेल माक्षिक, घृत माक्षिक तेलाब बताया, जबकि सुश्रुत में दो, तेल क्षौद्र निभम बताया। फिर आए शुक्र के दोष। तो शुक्र के दोष का जो श्लोक है सुश्रुत का, उसमें संख्या नहीं आती है। श्लोक है वात पित्त श्लेष में सोणित, सोणित का मतलब होता है रक्त, पुणव, पुणव का मतलब होता है मुर्दे जैसी गंध आना। ये शब्द जो है पुणव का मतलब होता है डेड बॉडी जैसी स्मेल आना, मुर्दे जैसी गंध। बहुत बदबू आती है ना, तो अपन कहते हैं ना कुछ मर गया है, तो वैसी फीलिंग है। इसके अलावा ग्रंथि, पूती, पुई, पूती पुई दो अलग शब्द हैं। पूती यानी बदबू को कहते हैं, पुई यानी पस को कहते हैं। इसके अलावा क्षीण, मूत्र, पुरीस, रेतस प्रजोत्पन्नो न समर्थ भवन्ति। तो ये श्लोक है आचार्य सुश्रुत का, और इसमें कहीं पर भी संख्या नहीं दी गई, एकादश शुक्र दोष भवति ऐसा करके एकादश कहीं नहीं लिखा है। लेकिन टीकाकार इसको काउंट करते हैं, तो वो लोग 11 मानते हैं। श्लोक में नहीं है। लेकिन चरक का जो श्लोक है उसमें 8 स्पष्ट रूप से लिखा है, फेनलम तनुरूक्षम विवर्णम पूति पिछलम अन्न धातु संसष्टम अवसादी तथा अष्टमम, है ना। चरक में श्लोक में अष्टमम स्पष्ट रूप से लिखा आता है। तो कभी आपसे पूछ लें, कोई आचार्य का नाम नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है कि शुक्र दोष कितने होते हैं, है ना। आचार्य का नाम नहीं पूछे, चरक सुश्रुत कुछ नहीं बोले, सिर्फ केवल इतना बोले कि शुक्र दोष कितने होते हैं। तो चूंकि संख्यावाची आंसर केवल जो है वो चरक में दिया है, संख्या के रूप में आंसर चरक में दिया है 8, तो शुक्र दोष का आंसर क्या हो जाएगा? 8 होते हैं। अब मुझे बताओ कि चरक और सुश्रुत में जो शुक्र के दोष बताए हैं उसमें से कौन सा कॉमन है? कॉमन है जो दोनों में होता है। दोनों ने बताया, चरक ने भी बताया और सुश्रुत ने भी बताया, उसमें कौन सा है? हाँ, ये टाइप होने में गलत लिखा था यहाँ पर, प्रीति है, ये प्रीति पढ़ रहा हूँ मैं, तो प्रीति ही है, प्राति नहीं है वो। एकमात्र दोष जो दोनों में कॉमन है वो है पूति। पूति दोष दोनों ने बताया। फिर आए शुक्र की साध्यता में। तो शुक्र दोष की साध्यता में लिखा है कि सुश्रुत के अनुसार 4 जो है वो साध होते हैं, वात पित्त कफज और रक्तज, ठीक है। कष्ट साध 5 है, गुणव यानी मुर्दे जैसी गंध का आना, और क्षीण में वात पित्त दोष होते हैं, है ना। वीआईपी लोग हमेशा क्षीण करते हैं, क्षीण मतलब दूसरों का पूरी पी के आदमी बस में पड़ा रहता है, पी के यानी कि पित्त कफ है पूती पुई में, है ना। ये द्वंद्वज में किसका है, कौन सा दोष होता है, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। तो क्षीण में वात पित्त है, ग्रंथि में वात कफ है, और कफ पित्त है पूती पुई। अष्टांग ने क्या किया है कि पूती दोष माना नहीं है, केवल वो पुई दोष माना है। तो पुई में अष्टांग जो है कफ पित्त ना मान के रक्त पित्त मानते हैं, ये इंपोर्टेंट है ना। पुई जो दोष है अष्टांग में रक्त पित्त दोष मानते हैं। फिर आए साध शुक्र रोगों की सामान्य चिकित्सा में स्नेह, स्वेदन, पंचकम आदि विशेष क्रियाएं, तत्पश्चात उत्तरवस्ती का प्रयोग बताया है। यानी स्नेह कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, पंचकम करना चाहिए, उसके बाद में उत्तरवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। विशेष चिकित्सा में आते तो पुनः यानी मुर्दे जैसी गंध वाला जो रहता है ना, गंध आ रही, बदबू आ रही, तो बदबू दूर करने के लिए क्या करें वो अपन को ध्यान रखना है। अब इसमें देखो मुर्दे जैसी गंध होते हैं, मुर्दा वो होता है जिसका खून हो जाता है ना। खून कैसे कलर का होता है? रेड। इसमें ज्यादा चीजें रेड कलर की बताई है। हाथ की पुष्प रेड होता है, ठीक है। खदीर रेड होता है, कत्था पान खाते हैं अपन, कत्था भी रेड होता है। दाने में यानी अनार भी रेड होता है। अर्जुन की जो छाल है वो भी रेड कलर की होती है, ठीक है। तो ये दांत की खदीर, दाढ़ी में अर्जुन बताए इनने गुणव, गंधी, सूत्र की चिकित्सा में।
हाथी, अर्जुन का दाड़म अर्जुन है ना का दाड़िम खा, यानी दाड़िम यानी अनार खा। कहने का मतलब है हाथी, ठीक है, अर्जुन, दाड़िम और खादिर का खा, है ना, हाथी अर्जुन का दाड़िम खा। ऐसे करके इनको याद करना है। गुणप यानी मोटे जैसी गंध वाले सूत्र की चिकित्सा में, दोष की चिकित्सा में। फिर आते हैं ग्रंथि दोष में। ग्रंथि दोष में इसके अलावा है ना कितना खाना है, तो साल भर, है ना, साल सरादी गण से सादे सर भी बताया है। अब तक खाना 2 लाख साल भर खाओ, याद रखने के तरीके हैं साल भर। फिर और ग्रंथि भूत में लिखा है सटी सिद्धम बलासे व बस्माणी, यानी ग्रंथि दोष वाला आर्तव हो, मतलब शुक्र हो, तो उसकी चिकित्सा के लिए सटी कचूर को कहते हैं, अदरक जैसा एक पौधा होता है जो कि चंद्रप्रभावटी में होता है, तो सटी सिद्ध पलास भस्म का प्रयोग करना चाहिए। अब एग्जाम में आ जाता तो कैसे याद रखते हो? ग्रंथि को बोलते हैं गांठ। अब कोई व्यक्ति है वो अपने आप को सीएम समझता था एमपी का, गांठ बना के कुर्सी पे बैठ गया कि भैया मैं ही हूं सब, है ना, मैं जो बोलूं मेरा बचा नहीं है शासक। गांठ बन के कहीं बैठ जाए तो उसकी सत्ता पलट देना चाहिए, है ना, सत्ता पलट। गांठ बन के कोई बैठ जाए तो सत्ता पलट दो, है ना, सत्ता क्या कर दो, पलट दो, अथवा पत्थर मारो। ठीक है, ऐसे करके आप याद करो कि ग्रंथि में गांठ जैसा कोई बैठ जाए, कब्जा कर ले कि भैया यही हम हैं, बाकी और कोई कभी कोई नहीं आएगा, नहीं आपको हटाएगा नहीं, हम ही सीएम रहेंगे। सत्ता पलट दो, सत्ता पलट यानी सती पलास, है ना। और भागवत ने पाषाण वेद बताया तो पत्थर मारो, पाषाण वेद, सत्ता पलट से इसको याद करना है ग्रंथि को। फिर कहीं पूई का मतलब होता है पस, कहीं पस पड़ गई है, पस को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। पस पूई दोष में लिखा है परुषक पटाती भ्याम और पूई प्रत्यक्ष साधितम, परुषक और पट से साधित, है ना, ग्रंथ का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखने का तरीका, कहीं पर पस है तो क्या करो आप, प्रेस करके बहा दो, प्रेस करो, उसको दबाओ, प्रेस करके बहा दो, यानी वहां से निकाल दो। तो प्रेस का मतलब हो गया परुषक, बहाव का मतलब हो गया पट। इसमें परुषक और पट साधित जो है औषध द्रव्य का प्रयोग होता है। फिर और छीण, है ना, तो छीण जो शब्द है वो बाजीगर की परिभाषा में आया हुआ है। बाजीगर किसे कहते हैं? जिसमें अल्प, शुष्क, छीण, विशुष्क, है ना, ऐसे प्रकार के सुख दोष की चिकित्सा की जाती है, उसको हम छीण जो है, छीण दोष की चिकित्सा की जाती है, उसको बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर की परिभाषा की टर्मोलॉजी पढ़ो, है ना, उसमें आता है कि अल्प, दुष्ट, छीण, है ना। फिर मूत्र और पुरीस वाला जो भी होता है वो सन्निपातज होता है, उसमें सभी दोष होते हैं। तो मूत्र पुरीस मिला हुआ सूत्र है, तो उससे कैसे ठीक करें? मूत्र यानी कि मूत्र या मल मिला हुआ आ रहा है, तो पिट प्रभे पायेत यानी कि मल मिला हुआ है उसमें, तो उसमें चित्रक क्या होता है? उष्ण होता है, मंदाग्नि को दूर करता है, यानी कफ में काम करेगा चित्रक। उसीर शीतल होता है, पित्त सामक होता है, पित्त में काम करेगा। हींग जो है अपान वायु में अच्छा काम करती है, अपान वायु का नाश कर देती है, बाद में अच्छा काम करेगा। ये सन्निपातज था, तो सन्निपातज में सभी दोष होते हैं, तो सभी दोषों से की औषधियां हैं चित्रक, उसीर, हिंगू, है ना, ये औषधियां इसमें बताई गई हैं। और याद रखने का तरीका, जैसे हींग जो है वो कॉमन शब्द है, हींग हमारे घर में दाल में तड़के में लगती है। हींग के लिए अपन कहते हैं ऊंचा हींग, ऊंचा यानी अच्छी क्वालिटी का हींग चाहिए हमें, तो ये उसीर का ऊ हो गया, और जो है चित्रक कच्चा हो गया तो ऊंचा, और हिंगू का हींग हो गया। ऐसे करके इनको याद रखना है, ठीक है। तो गुणव में था अर्जुन का दाड़िम खा, ग्रंथि का था सत्ता पलट दो, पूरी का होता है प्रेस करके बहा दो, चीर जो है बाजीगर की परिभाषा में आता है, और मूत्र पूरी सन्निपातज होते हैं, तो उसमें चित्रक, उसीर और हिंगू साधित घृत का प्रयोग करना चाहिए। विशेष चिकित्सा है, जोड़े बनाने के रूप में आजकल जो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आते हैं उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। है ना, इनको याद रखना है।